आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खास ज़रूरी टॉपिक, दिवाली की सफाई कैसे करें या कौन सा भी त्योहार हो उसकी सफाई कैसे करें फटाफट, वो भी बिना थके। हम जानते हैं कि दिवाली का त्योहार सिर्फ दियों और मिठाइयों के से खास नहीं होता, बल्कि घर की सफाई सजावट से भी इसका असली मजा आता है। लेकिन सच बताइए, सफाई का नाम आते ही हम में से कई लोग थकान, चिड़चिड़ापन और टेंशन महसूस करने लगते हैं। तो मैं आज आपको एक स्मार्ट हाउस क्लीनिंग हैक्स, होम ऑर्गेनाइजेशन टिप्स और डील कलेक्टिंग के आसान उपाय जिनसे आपका घर चमचमाएगा और आपको थकान भी नहीं होगी। तो वही हमारे दिन की शुरुआत हो गई है। तो नाश्ते के लिए मैंने सबसे पहले जो रात में ना एक रात में पहले ही एक प्लानिंग कर लेती हूँ कि मुझे नाश्ते में क्या बनाना है, इससे क्या आधी टेंशन मेरी खत्म हो जाती है। तो आज मुझे छोले की चाट बनानी थी, तो मैंने गैस पे अपना काम जो है करने के लिए रख दिया, छोले कुकर में उबालने के लिए रख दिए। तब मेरे को कुकर में जो छोले उबल ही रहे हैं, तो इतने में दूसरा काम भी निपटा लेती हूँ। आज जीने की सफाई करनी है, क्योंकि हर त्योहार भी आता है ना, और वैसे भी कोई त्योहार आए या ना है, मगर हमें अपने घर की हमेशा डीप क्लीनिंग हमेशा वीक में या मंथ में एक बार तो कर लेनी चाहिए। तो वैसे भी अब तो त्योहारों की जो है लिस्ट आई गई है, तो और त्योहार भी आने वाले हैं बहुत से, तो हमारे घर की सफाई होना तो लाजमी है ही। क्योंकि सबसे पहले ना हमें सफाई करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें प्लानिंग सबसे ज़रूरी है। सफाई शुरू करने से पहले एक प्रॉपर प्लान बना लीजिए आप, कि एक नोटबुक लीजिए या मोबाइल ले लीजिए, क्योंकि आजकल तो नोटबुक नहीं तो मोबाइल सबके पास होता है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। तो उस पर नोट होता है ऐप, उसमें अपना कौन सा काम आज हमें करना है, किसकी सफाई आज हमें करनी है, वो एक नोट कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि है ना हमें सारा काम एक साथ ही करना, डीप क्लीनिंग हमें आज ही करनी है। तो है ना ऐसे धीरे धीरे करके आप अपने घर का कोना कोना चमका सकती है। आज एक काम ले लीजिए, दूसरा आज एक हिस्से का काम ले लीजिए। जैसे आज की किचन की सफाई करनी है तो आज किचन की सफाई कर लो, आज बाथरूम की सफाई करनी है तो बाथरूम की सफाई कर लो। एक नोटबुक पे ये जो है अपनी बायोडाटा बना लीजिए कि है ना आपको कौन सा काम पहले करना है, किसकी सफाई सबसे पहले करनी है। रोजाना 30-45 मिनट एक जगह को दीजिए, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। याद रखिए, बिना प्लान की सफाई हमेशा भारी लगती है, क्योंकि जब तक हम प्लान नहीं बनाएंगे तब तक हमारा कोई भी जो है काम प्लानिंग के हिसाब से नहीं हो पाएगा, और हमें काम भी बोझ लगेगा और हम थक भी जाएंगे और हमारा पूरा काम भी नहीं हो पाएगा, ना ही कुछ भी हो पाएगा। तो सेकंड नंबर पे आता है डिकल टेयरिंग से शुरुआत करें। जी हाँ, सबसे पहले उन चीज़ों को अलग कर दीजिए जिनको आपको ज़रूरत नहीं है। कपड़े, टूटे बर्तन, पुराने डिब्बे, एक्सपायर ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बच्चों के पुराने खिलौने, इन्हें या तो डोनेट कर दीजिए या रिसाइकल कर लीजिए। जितनी कम चीज़ों घर में होंगी उतनी ही जल्दी सफाई होगी। डेल कैटरिंग करने से घर इंस्टेंटली स्पेशियस और साफ दिखने लगता है, क्योंकि क्या होता है ना फालतू की चीज़ें हमारे घर में पड़ी रहती है, हम उसका यूज़ तो वैसे भी करते नहीं है। तो आप लाजमी से ये कीजिए ना कि ना आप तो वैसे भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो किसी का भलाई हो जाए तो आप उससे जो है दे दीजिए, किसका तो भला होगा कम से कम। और या नहीं है तो आप है ना उसको रिसाइकल करके दोबारा से यूज भी कर सकते हैं, एक नई टिप्स और हैक्स के हिसाब से। तो मेरे छोले उबल चुके थे, तो फिर मैंने उसके लिए ना जो भी हम डालते हैं मसाले वगैरह, बस वो बनाने के लिए तैयार करने के लिए मसाला जो है लग चुकी हूँ मैं। बस प्याज और टमाटर कट करूँगी, जीरे से छोकूंगी। सिंपल तरीके से मैं ये वाली रेसिपी बनाती हूँ, और आपको एक चटपटी मज़ेदार सी छोले की रेसिपी भी जो है मिल जाएगी, जिससे कि आप कोई भी त्योहार हो, नवरात्रि हो या दिवाली हो, कौन सा भी हो, और वैसे भी अब नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप ये वाली जो है छोले की चाट की रेसिपी आप बना सकते हैं। काफ़ी अच्छी और लाजमी टेस्टी बनके तैयार होती है। तो है ना सेकंड नंबर पे आता है 1 रूम एट ए टाइम रूल। जी हाँ, एक साथ पूरे घर पर हमला मत कीजिए, उससे क्या होगा, आप तो वैसे भी है ना थक जाएंगे, और है ना चिड़चिड़ापन हमारे दिमाग में पहले ही घुसा रहता है कि हमें पूरे घर की क्लीनिंग करनी है, डीप क्लीनिंग करनी है। उससे क्या होगा कि आधी परेशानी तो हमारे घर में वैसे ही घुस जाएगी, और हमारे दिमाग में वैसे ही घुस जाएगी कि आज तो हमें पूरे घर की डीप क्लीनिंग करनी, क्या होगा, कैसे होगा। तो है ना हमारे दिमाग में टेंशन हो जाएगी। तो आप है ना पूरे घर पर एक साथ हमला मत कीजिए, रोज एक ही रूम पर ध्यान दें। जैसे आज किचन, कल बेडरूम, परसों लिविंग रूम एरिया। इससे आपकी थकेंगी भी नहीं, और हर दिन प्रोग्रेस से भी दे पाएंगे, और हर जो है टाइम के हिसाब से आपका पूरा घर जो है साफ़ सुथरा भी हो जाएगा, डीप क्लीनिंग भी हो जाएगी। और उसके बाद है ना कुकर में मेरे छोले बाउल हो चुके थे, तो मैंने निकाल लिए हैं। बस उसमें मैंने जीरा डाला, प्याज डाली, उसे ब्राउन होने तक मैं ना फ्राई करूँगी, और बस अच्छे तरीके से थोड़ा ना कच्चापन इसका प्याज का निकल जाए। तो है ना उसके बाद है ना फिर मैं जो हरी मिर्च है ना मैंने डाल दिया। अगर आप स्किप करना चाहते हैं स्किप कर सकते हैं, मगर अच्छा लगता है ना थोड़ा चटपटापन,
चाट वगैरह में अच्छा लगता है। चाय के साथ तो काफ़ी टेस्ट मज़ा आता है, और साथ में हलवा हो तो उसके साथ तो उसका मज़ा तो डबल ही हो जाता है। हलवा मिला के, और ऐसे होता है ना चने और सूजी का हलवा, दोनों मिक्स करके इतना मज़ा आता है ना, बहुत ही ज़्यादा। जब मैं मायके में थी ना तो मेरी मम्मी हमेशा बनाती थी, तो काफ़ी अच्छा टेस्टी बन के तैयार होता था। तो आज खाली हम चाट बना रहे हैं, किसी दिन देखेंगे हलवा की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें मैंने बेसिक मसाले डाल दिए हैं, बस हल्दी, मिर्च और बस हल्का सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला, काला नमक वगैरह, और आमचूर लाजमी से डालिए, जैसे कि आप थोड़ा ना खट्टा वगैरह जो है चाहते हैं ना, अगर आप चाहें जो है डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, मगर अच्छा आता है इसका टेस्ट, डाल के ज़रूर देखिएगा। काला नमक स्पेशली, और आमचूर वगैरह ये ज़रूर, और चाट मसाला जो होता है उससे काफ़ी टेस्टी बनके तैयार होते हैं छोले। बस थोड़े से फ्राई करेंगे, नमक इसके अंदर जो घुस जाए ना, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। हल्का सा थोड़ा मुझे नमक कम लग रहा था, तो मैंने नमक जो है ऐड कर दिया, काला नमक ज़्यादा ना मैंने काला नमक का ही यूज़ किया है। उससे कि आपका हाजमा भी अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि चने हार्ड होते हैं ना, हाजमे करने में बहुत थोड़ी परेशानी करते हैं। तो बन के मेरी तैयार हो चुकी है। तो जी हमें अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। फिर अगला टॉपिक हमारे पास है ना, किचन क्लीनिंग हैक्स। किचन दिवाली में सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है, सबसे पहले फ्रिज साफ करें करें एक्सपायर चीज़ें निकाल दें। फ्रिज के अंदर जो भी बेकार सामान है, जो भी सब्जी वगैरह खराब हो चुकी है, उसे निकाल लें। फ्रिज की डीप क्लीनिंग करें, और स्लैब्स को गुनगुने पानी और बेकिंग सोडा से पोछें। उससे क्या होगा ना, आपके ना फ्रिज में बिल्कुल भी बदबू वगैरह भी नहीं आएगी, और पूरा है ना वो क्या होता है, पूरा जो हमारा फ्रिज है ना, डीप क्लीनिंग भी हो जाएगा। स्मेल वगैरह हो जाती है ना किसी सब्जी की, हम रख देते हैं जिससे कि सब्जी में अजीब से स्मेल पूरे फ्रिज में फैल जाती है, तो वो वाली स्मेल वगैरह का भी आपका ना ये परेशानी खत्म हो जाएगी। तो है ना, फिर चाय वगैरह भी मेरी बन चुकी थी, तो बस गर्म गर्मा नाश्ता कर लेते हैं चाट के साथ। तो आ जाइए अभी हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए। लाजमी से हर होम मेकर के लिए, अपनी बहनों के लिए मैं ज़रूर एक टिप्स देना चाहती हूँ कि ज़रूर आप काम करने से पहले अपने जो है नाश्ता वगैरह कुछ भी कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी बनी रहेगी, क्योंकि जब तक आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तो आप अपने घर का डीप क्लीनिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप थकान महसूस करेंगे, तो चिड़चिड़ापन अपना आप ही आ जाता है, क्योंकि थकान से सबसे पहले तो चिड़चिड़ापन ही स्टार्ट होता है। तो लाजमी से आप है ना बिल्कुल भी जो है नाश्ता स्किप मत कीजिए। लाजमी से अगर आपको नाश्ता खाना पसंद नहीं है तो आप एप्पल ले लीजिए, दूध पी लीजिए, मगर ज़रूर लाजमी से नाश्ता ज़रूर लीजिए। उससे क्या होगा, आपकी थकान कम होगी, चिड़चिड़ा भी कम होगा, एनर्जी बनी रहेगी, तो आप फटाफट अपने घर का सारा काम कर देंगे। तो सब पूरे घर में झाड़ू लगाना मैंने स्टार्ट कर दिया। जीने वगैरह थी तो मैंने झाड़ू लगा ही दिया, बस घर की रह गई है, नाश्ता वगैरह हो गया। और फिर है ना, चूल्हे और स्लैब की जो ग्रीस हटाने के लिए नींबू और बेकिंग सोडा का मिक्स कमाल करता है। अगर आप है ना चूल्हे हो ना, उस पर स्लैब वगैरह पे थोड़ी बहुत ग्रीसपन आ जाता है ना, तो आप उसे ना नींबू से और बेकिंग सोडा से हटा सकते हैं, जिससे कि आपका चूल्हा वगैरह बहुत ज़्यादा चमक जाएगा। पुरानी मसाले की डिब्बियाँ चेक करें, फ्रेश रिफ़िल करें, क्योंकि मसाले के डिब्बे होते हैं ना, हमेशा उसमें मसाले सीलते रहते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते हैं, जिससे कि हम उसमें डालते रहते हैं और मसाला जो है ख़राब होने की कगार पे आ जाता है। तो लाजमी ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, और है ना आप है ना ज़रूर बीच-बीच में अपने मसालों के डिब्बे को चेक करते रहें, उसमें रिफ्रेश रिफ़िल भरते रहें। किचन स्लैब्स में स्टोरेज बास्केट का यूज करें, क्योंकि किचन में स्लैब्स में है ना, मतलब किसी की स्टोरेज नहीं होती है, तो अगर आप बास्केट का यूज कर रहे हैं, स्टोरेज कम है तो आप लाजमी उसको बार बार चेक करते रहें कि उसमें ना सारी सफाई तो है, कुछ ख़राब तो नहीं है, क्योंकि हम है ना बीच में इसका पर ध्यान नहीं देते ना, उससे क्या होता है ना कि हमारी बास्केट वगैरह में इतनी बदबू आने लग जाती है, और बीच में सफाई भी नहीं करते हैं, तो कुछ ना कुछ सब्जी हमारी उसमें रखी रहती है, रखा रहता है, जिससे कि स्मेल आती है, कुछ चीज़ें सड़ने गलने का डर भी रखा रहता है। तो उसके बाद झाड़ू वगैरह का जो काम हो गया था, क्योंकि झाड़ू वगैरह के बाद मैं ना वॉश बेसिन साफ करती हूँ, उससे क्या होता है थोड़ा बहुत पानी नीचे गिर जाता है ना, तो मैं वाइपर की हेल्प से ना उसे साफ कर देती हूँ, और फिर मैं पोछा लगाती हूँ। उससे क्या होता है ना कि बाद में धोएंगे वॉश बेसिन तो पानी नीचे होगा, फिर दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। तो साथ ही साथ बाथरूम भी उसके सामने ही है, तो मैंने सोचा कि उसकी सफाई भी साथ ही साथ कर दी जाए, क्योंकि है ना क्या होता है ना कि हमेशा है ना हम सोचते हैं कि बाथरूम की सफाई हम बाद में कर लेंगे, वो चीज़ मगर हमें क्या करना है, हर कोई भी चीज़ हमें टालनी नहीं है। आज का काम आज करना है, कल का काम कल पे छोड़ देना है। ये नहीं है कि ये वाला काम हमें आज करना है, टेंशन लेके पहले बैठ जाओ, दिन स्टार्ट हो जाए। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने टाइम की यूटिलाइज करना सीखें। जब आप अपने टाइम का यूटिलाइज करना सीख जाएंगे ना, तो यकीन मानिए आपका घर वैसे ही साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज और जो है बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, और आप है ना परसुकून महसूस करेंगे ना, बहुत ही ज़्यादा। और जो होते हैं ना बेडरूम वगैरह को फिर ऑर्गेनाइज कीजिए उसके बाद, है ना। वैसे है ना होता है ना
बेडरूम में सबसे पहले अलमारी साफ कर दीजिए, क्योंकि है ना अलमारी में है ना हम सोच देखते हैं ना कि ना हम वीक में साफ नहीं करते और बीच में है ना हमारी है ना जो भी मेकअप का सामान होता है उस पर डस्ट वगैरह होती रहती है और हम साफ करना भूल ही जाते हैं। तो आप लाजमी से बेडरूम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आप है ना सबसे पहले जो है बेडरूम में सबसे पहले अलमारी साफ करें। जो कपड़े 6 महीने से पहले आपने पहने नहीं है उन्हें डोनेट कर दीजिए, क्योंकि खराब कपड़े होते हैं ना आप सोचते हैं कि इन्हें रख लीजिए यूज कर लेते हैं, मगर उससे क्या होता है अलमारी भरती रहती है और एक टाइम ऐसा आता है कि पूरी अलमारी भर जाती है और अव्यवस्थित हो जाती है और फिर हम समझ में नहीं आता कि अब क्या करें, हम कैसे इस चीज़ को ठीक करें और हमें हमारे आधी टेंशन तो वैसे ही बढ़ जाती है। तो आज मैं डीप क्लीन करूंगी अपने बाथरूम की और चमकाऊंगी कि जीने की सफाई मैंने वैसे करती है डीप क्लीनिंग में अपने पूरे घर को बीच बीच में करती रहती हूँ। तो है ना बाथरूम की बहुत दिन से मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की थी, तो आज मैंने अपने बाथरूम की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। जो भी ये रैक वगैरह सी लगी हुई है ना इस पर सारा सामान रखा रहता है, साबुनदानी और जूना वगैरह और ब्रुश वगैरह। तो अच्छे तरीके से ब्रुश की हेल्प से कपड़े धोने वाला ब्रुश है तो अच्छे तरीके से इससे मैंने साबुन लगा के अच्छी तरीके से साफ कर दिया है और फिर पानी की हेल्प से मैंने उसे अच्छी तरह धो दिया है और सारी चीज़ें जो भी है ना शैम्पू वगैरह वो मैंने दोबारा से लगा दिया है और ऑर्गेनाइज कर दिया है दोबारा से अपने बाथरूम के सामान को जो भी है। और है ना आप याद रखिए जी कपड़ों को फोल्ड करके कैटेगरी वाइज रखें। जैसे होता है ना कि ना अगर आप है ना सारे कपड़ों को एक साथ रख देते हैं अव्यवस्थित कर देते हैं उससे क्या होता है कि आपको सारे कपड़े ढूंढने में इतनी परेशानी होती है ना, बहुत ही ज़्यादा समझ में नहीं आता है कि ना कौन से कपड़े कहाँ हैं। तो आप लाजमी ऐसा मत कीजिए और आप है ना ऐसे कीजिए कि ना आप टी शर्ट अगर आपके पास अलग हैं तो अलग रखिए, शर्ट को अलग रखिए, वियर को अलग रखिए, फेस्टिवल के वेयर को अलग रखिए, विंटर वेयर को अलग रखिए। उससे क्या होगा ना आपका जो है टाइम भी कम होगा और कपड़े ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और टाइम का आप यूटिलाइज भी कर सकेंगे। यकीन मानिए आप छोटी छोटी बातें अगर आप अपनाएंगी ना अपनी ज़िंदगी में फॉलो करेंगी तो यकीन मानिए कि आपका पूरा घर व्यवस्थित तो रहेगा, आप भी पूरा परसुकून महसूस कर पाएंगी। और जो होते हैं ना अंडर बेड स्टोरेज बॉक्स का यूज करें बेड के अंदर, उससे क्या होता है एक्स्ट्रा सामान उसमें ना आ जाता है। वैसे छोटे ड्रॉर हैं तो उन्हें ऑर्गेनाइज कीजिए, ज्वेलरी वगैरह एक्सेसरीज वगैरह साफ सुथरे हमेशा रखते रहिए। उससे क्या होता है ना हमेशा ना सफाई रहती है ना कि छोटी छोटी चीज़ों पर हम ध्यान नहीं दे पाते कि सिर्फ इसकी बाद में सफाई कर देंगे, ऊपर ऊपर की सफाई हो जाती है मगर डीप क्लीनिंग नहीं होती है। डीप क्लीनिंग तो महीने में या 3-4 वीक में तब हम करना लाजमी करते हैं। तो आपसे गपशप करते हुए मेरे बाथरूम की सफाई डीप क्लीनिंग हो चुकी है पूरी तरीके से। और फिर हम अगले टॉपिक पर आ जाते हैं लिविंग रूम क्लीनिंग। सबसे पहले सोफ़ा कुशन्स और कर्टेंस को धुलवाएं। उससे क्या होता है ना आप लिविंग रूम की अब ये वाला एरिया आ गया है, क्योंकि है ना आप प्लानिंग करके पहले से रखेंगे कि आज मुझे ये दिन करना है, आज 5वें दिन मुझे ये करना है, दूसरे दिन ये करना है। उससे क्या होता है पूरा घर आपका डेकोरेट हो जाएगा, पूरा ऑर्गेनाइज हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चल पाएगा और बिना थके बिना जो है हर चीज़ बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने सोफ़ा कुशन्स वगैरह कर्टेंस को जो है आप धोना चाहे तो धो सकते हैं, नहीं तो धुलवा सकते हैं, आपकी मर्जी आपके हिसाब से जो भी आपकी रूटीन है ना उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो बीच में ना मैं अपने ब्लॉग में भी बताती जा रही हूँ कि है ना सारा काम हो चुका है, बर्तन भी मेरे धुल चुके, खाने नाश्ते के बाद कुछ बर्तन हो चुके थे तो बस वो भी धुल चुके हैं और बेड वगैरह चादर वगैरह मैंने ठीक कर दिया। डस्टी का हमेशा ध्यान रखें, डीप क्लीनिंग तो हम हमेशा करते रहते हैं मगर डेली बेस में हमें ना अपनी डस्टिंग वगैरह का बेड का और अलमारी का और ड्रेसिंग वगैरह की डस्टिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये तो लाजमी रोज़ का काम होता है तो इसे इग्नोर मत कीजिए, जिससे कि आपकी आधी मेहनत तो जो है वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। उससे क्या होता है ना डीप क्लीनिंग हमारी बस मोटी मोटी चीज़ें रह जाती है कि डीप क्लीनिंग करने के लिए अगर हम छोटी छोटी बातों का वैसे ही रोज़मर्रा में ध्यान रखेंगे ना तो आपकी पता भी नहीं चलेगा, आपका सारा काम भी फटाफट होता रहेगा। और जो पुराने अखबार है ना आपके घर में रद्दी है मैगजीन है उससे अलग रख दीजिए। शो पीस डिकोरेटिव आइटम को कम से कम रखें ताकि साफ घर आपका साफ रहे और आसानी भी हो आपको। बॉल क्लीनिंग के लिए हल्के गीले कपड़े और विनेगर सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं आप। ये तो होता है ना कि बॉल पे है ना इतनी सारी गंदगी हो जाती है, उसे किया ना साफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा गीले कपड़े कर लीजिए, उसमें थोड़ा विनेगर डालिए कपड़े में और गीला कर लीजिए और इससे ना क्या होता है ना साफ हो जाएगी आपकी, ज़्यादा तो नहीं मगर जितना आपको अगर कम गंदी है तो बहुत जल्दी रिजल्ट आपको दिखेगा। जो प्लांट्स होते हैं ना उसको फ्रेश लुक देने के लिए पत्तियों को जो है इस जो खराब पत्तियां है ना उसको को निकाल दीजिए, साफ है उसको अच्छी तरीके से ना मतलब है ना ऑर्गेनाइज कीजिए, उनके पौधों को जो है साफ कीजिए, उसके अंदर खाद वगैरह डालिए क्योंकि हर घर की सफाई ज़रूरी है मगर पौधों वगैरह की केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपके घर में पौधे वगैरह हैं तो। उसके बाद मैं ना
सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका था, बस मेरा पोछा वगैरह रह गया था और बीच में सोफे के नीचे से लाजमी मैं पोछा मारती हूँ, झाड़ू भी मारती हूँ। उससे क्या होता है ना, डीप क्लीनिंग हम करते हैं ना, तो इतनी गंदगी वगैरह नहीं निकलती है सोफों के नीचे से, बेड के नीचे से। तो है ना, हमारा रोज का तो काम होता ही है, ये वाला काम भी होता रहता है और साथ ही साथ डीप क्लीनिंग में हमें कम मेहनत लगती है। तो लाजमी से आप डेली बेस में भी आप है ना अपने सोफे के नीचे से झाड़ू वगैरह जरूर निकालें। उससे क्या होता है, कम मेहनत भी लगती है आपको डीप क्लीनिंग करने में और है ना टाइम का भी आप यूटिलाइज कर पाएंगे, अपना ध्यान रख पाएंगी। बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि हम काम में लगे रहते हैं, अपना ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, मगर कोशिश कीजिए कि आप अपना ध्यान जरूर दीजिए। उससे ना बहुत ही ज़्यादा ही इतना ना आपको अच्छा लगेगा ना, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि है ना घर का काम के साथ साथ अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपना ध्यान नहीं रखेंगी, आप अपने परिवार का ध्यान नहीं रख सकती हैं। ऐसे लाजमी से अपना ध्यान जरूर रखिए। और बहुत सी चीज़ें ये होती है ना कि टाइम मैनेजमेंट आपको बना के चलना है। सफाई करते समय 30-30 मिनट का टाइम लगाएं कि मुझे 30 मिनट इसमें लगाने हैं, 30 मिनट इसमें लगाने, 5 मिनट उस काम को करना है, 5-7 मिनट तक जो है ब्रेक लीजिए, आराम कीजिए। ऐसे नहीं है नॉन स्टॉप आप काम करते रहो और है ना आपको जो थकान हो जाए, बीच में आप है ना रुको और 5 मिनट रेस्ट कर लो। 30-30 मिनट हर टाइम को काम को टाइम देते रहो, जिससे कि आपका काम भी हो जाएगा, आप है ना थकेंगी भी नहीं। और बहुत ज़्यादा इतना मज़ा आने वाला ना सफाई करने में, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका काम किस तरीके से हो जाएगा। जो भी मैंने आपके साथ अपनी टिप्स फटाफट काम करने की जो टिप्स, हाउस क्लीनिंग हैक्स टिप्स शेयर किए, तो जो है लाजमी आपके साथ काम आए मेरी बहनों के, क्योंकि है ना याद रखिए कि सफाई बोझ नहीं बल्कि परिवारों की खुशियों का हिस्सा है। इस बार दिवाली पर थकान छोड़कर मुस्कुराए और अपने साफ सुथरे सजाएं और घर मेहमानों का स्वागत कीजिए। और क्योंकि है ना हर त्योहार है ना कोई खुशियों का पल होता है, पूरे परिवार के साथ खुश रहें और बीच बीच में अपने अभी से स्टार्ट कर दीजिए दिवाली की सफाई करना। कौन सा भी त्योहार है उसकी सफाई करना आप अभी से लाजमी से स्टार्ट करेंगे ना, आपकी थकान आदि ऐसे ही मिट जाएंगी। तो लाजमी से आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई तो लाजमी से प्यारा सा लाइक और चैनल को सब जो है सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट जरूर लाजमी कीजिए। और आपसे इतनी सारी टिप्स हैक्स की बातें करते करते मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया और सारी घर की सफाई वगैरह, धुलाई वगैरह हर चीज़ काम मैंने फटाफट कर दिया। और उसके बाद मैंने किचन के डिब्बे वगैरह पे भी हाथ मार दिया, क्योंकि डस्टिंग वगैरह उस पर जमती रहती है, लाजमी रोज़ की डस्टिंग वगैरह तो जमती है ही। तो यही वाला डस्टिंग का काम भी कर दिया था मैंने। उसके बाद फ्रिज की डस्टिंग की थी और रूम की तो मैंने वैसे ही डस्टिंग कर दी थी। उसके बाद कपड़े प्रेस करने रह गए। तो लाजमी से ये कोशिश कीजिए कि ना आप है ना अगले दिन से पहले अपने हस्बैंड जी के ना पहले ही कपड़े ना प्रेस करके रख दें। अगर वो ऑफिस जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, उससे क्या होता है कि अगले सुबह ना आपका आधा काम वैसे भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये ना प्रेस करने वाला काम है ना फटाफट तो नहीं होता, क्योंकि है ना सुबह इतने सारे होते हैं ना, वो ज़्यादा ये टेंशन वो टेंशन, बच्चों के कपड़ों की तैयार करना, बच्चों को स्कूल भेजना। तो आप लाजमी से प्रेस वाला काम पहले से ही कर लीजिए, क्योंकि आधी टेंशन आपकी वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो है ना आप लाजमी से ना काम को बोझ मत समझिए, प्यार से और है ना बिना थकान के आप सारा काम कीजिए। जब आप है ना बिना थकान के और प्यार से और बोझ ना समझ के अपने घर की सफाई करेंगे ना, लाजमी आपको ना घर पर सुकून और इतना महसूस होने लगेगा ना बहुत ज़्यादा। तो लाजमी से आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट प्यारा से ज़रूर कीजिए। अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। इंशाल्लाह एक नई ब्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।